बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू दरस के इस यूट्यूब चैनल में गज़ाला डार आपको खुश आमदीद कहती हैं। आज हम शेख मोहम्मद इब्राहीम के हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे और उनकी गज़ल की जांच करेंगे। शेख मोहम्मद इब्राहीम नाम और ज़ौक़ उनका तख़ल्लुस था। हम देखते हैं कि उनका टाइम पीरियड क्या है। 1788 यानी वो पैदा हुए 1788 में और उनका इंतकाल हुआ 1854 में। ज़ौक़ का असल नाम शेख मोहम्मद इब्राहीम था। दिल्ली में पैदा हुए और वहीं उनका इंतकाल हुआ। वो एक सिपाही के बेटे थे। उन्होंने बाकायदा तालीम हासिल नहीं की थी, लेकिन अपनी ज़हानत और मेहनत से इल्मी सलाहियत पैदा कर ली थी। यानी वो बहुत ज़हीन थे, बहुत मेहनती थे और यही वजह थी कि उन्होंने नॉलेज को खुद गेन किया। इल्मी सलाहियत यानी इल्मी काबिलियत जो है उन्होंने खुद अपनी मेहनत से हासिल की। वो शाह नसीर के शागिर्द थे, यानी उनसे उन्होंने शायरी सीखी और वो बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे। बहादुर शाह ज़फ़र आखिरी मुग़ल शहनशाह थे। वो खुद भी एक शायर थे और शायरों के बहुत कदरदार थे। उस्ताद इब्राहीम ज़ौक़ को उस्ताद इसीलिए कहा जाता है कि वो बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे। बहादुर शाह ज़फ़र ने उन्हें मलकुल शौरा यानी शायरों का बादशाह और खाकानी हिंद के खताबात दिए थे। बच्चों, आपको मालूम है कि हुकूमत की तरफ से जब कोई नाम मिलता है तो उसे खताब कहते हैं। मलकुल शौरा यानी शायरों के बादशाह और खाकानी हिंद, खाकान एक ख़ानदान था जो ईरान पे हुकूमत करता था, यानी एक रूलर ख़ानदान था। इनको खाकानी हिंद यानी हिंदुस्तान के खाकान का नाम दिया गया। ज़ौक़ ने कई असनाफ़ में इज़हार ख़याल किया। आपको मालूम है कि शायरी की बहुत सी इक़साम हैं। गज़ल लिखी जाती है, कसीदा है, मसनवी है, नज़्म है, हम्द है, नात है। तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ शायरी जो थी, बहुत सी जो इक़साम थी, उनमें ज़ौक़ ने इज़हार ख़याल किया, यानी उनमें लिखा। उन्होंने गज़ल भी लिखी, मसनवी भी लिखी और नज़्म भी लिखी, कसीदा भी लिखा। उनकी असल पहचान कसीदा निगार की है, लेकिन वो ज़्यादा मशहूर और ज़्यादा पहचानेंगे कसीदा निगार की हैसियत से, क्योंकि वो बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के साथ थे। तो उनकी शान में जो उन्होंने कसीदे लिखे वो ख़ास तौर पे मशहूर हुए। बिलख़ुसूस यानी ख़ास तौर पे बहादुर शाह ज़फ़र पर लिखे हुए कसाइद का मर्तबा बहुत बुलंद है। लेकिन वो गज़ल के भी एक काबिल ज़िक्र शायर हैं, यानी गज़ल के भी वो एक मशहूर शायर हैं। ज़ौक़ ने अपने कलाम में नयापन पैदा करने यानी नया अंदाज़, नई चीज़ पैदा करने में और ज़बान और मुहावरे की सफाई पर ख़ास तवज्जो दी। यानी उनकी ज़बान जो थी वो शुस्ता थी, साफ़ सुथरी थी और मुहावरे का इस्तेमाल यानी ईडियम्स का इस्तेमाल जो है उनकी शायरी में बहुत खूबी से किया गया है। अब उनकी गज़ल देखते हैं। लाई हयात आए, कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। यानी ज़िंदगी जो है वो हमें दुनिया में ले आती है। हयात का मतलब है ज़िंदगी और कज़ा का मतलब है मौत। ज़िंदगी दुनिया में लेके आती है और कज़ा जो है वो हमें वापस ले जाती है, यानी मौत जो है वो इस दुनिया से हमें वापस ले जाती है। ना हम अपनी खुशी से आते हैं, ना हम अपनी खुशी से वापस जाते हैं। यानी ज़िंदगी और मौत का जो इख्तियार है वो हमारे हाथ में नहीं, वो हमारी कुदरत नहीं, वो अल्लाह ताला की शान और उसकी कुदरत है। और हम मजबूर और बेबस हैं इस सिलसिले में। ना अपनी मर्ज़ी से दुनिया में आते हैं और ना ही अपनी खुशी से यहाँ से वापस जाते हैं। वो उम्रे खिज़र भी तो क्या कहेंगे बवक्त मर्ग, हम क्या रहे यहाँ अभी आए अभी चले। अगर हमें हज़रत खिज़र जैसी उम्र मिल जाए तो भी हम यही कहेंगे, मरने के वक्त यही कहेंगे कि हम तो बहुत मुख्तसर सी मुद्दत, बहुत ही थोड़ा टाइम इस दुनिया में रहे। हमारी ज़िंदगी तो बहुत ही कम, बहुत ही कलील थी। अभी हम आए थे और अभी हमारे जाने का, रुखसती का वक्त आ गया। यहाँ खिज़र अलैहिस्सलाम जो हैं वो एक तलबी है। ये एक
समझिए या इस कुरान में इसका जिक्र है कि इनको पानियों के ऊपर यानी वाटर्स के ऊपर इनकी हुकूमत है। और एक पानी का चश्मा ऐसा है जिसे आबे हयात कहा जाता है, उसका पानी इन्होंने पी रखा है। और यानी ज़िंदगी का चश्मा, वो पानी जो पी लेता है वो क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। तो हज़रत खिज़र के बारे में मशहूर है कि उन्होंने आबे हयात कुएं का पानी पी रखा है और वो अ, उनकी हुकूमत है पानियों के ऊपर। यानी अगर खिज़र जैसी तलमी ये इस तरह हुई कि खिज़र की ज़िंदगी जो है वो क़यामत तक है। अगर हमें उनके जैसी भी उम्र मिल जाए तो भी हमें ऐसे ही लगेगा जैसे अभी हम दुनिया में आए और अभी हम रुखसत हो गए। हमसे भी इस बसात पे कम होंगे बदकमार, जो चाल हम चले सो नहायत बुरी चले। यानी बदकुमार यानी बुरी तरह खेल खेलने वाला। बसात जो है ये शतरंज की बसात बिछाई जाती है और उस पे मुख्तलिफ तरह की चालें चली जाती हैं और एक तरह की गैम्बलिंग, एक तरह का जुआ खेला जाता है। यहाँ शायर ये कहता है, मुझसे भी बुरी चाल चलने वाले लोग होंगे, ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल नाकाम और नकारा होंगे, लेकिन मैं तो उनसे भी कमतर हूँ कि ज़िंदगी में जो भी मैं चाल चलता हूँ वो इंतहाई नाकिस होती है, इंतहाई ख़राब होती है और मुझे कहीं भी कोई कामयाबी, कोई कामरानी हासिल नहीं होती। यानी जो बहुत ही बदतरीन खेलने वाले हैं, मैं उनसे भी बुरा खेल खेलता हूँ। बेहतर तो है यही कि न दुनिया से दिल लगे। अभी शायर ये कहता है कि चूँकि ज़िंदगी मुख्तसर सी है, अभी आएँ और अभी चले गए, तो बेहतर है कि इस दुनिया में हम दिल ही ना लगाएँ। इस दुनिया की रंगीनियों में, इस दुनिया की खुशियों में, इस दुनिया के मामलात में हम ऐसे ना खो जाएँ कि हम अपने कि इसको छोड़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। लेकिन पर क्या करें, जो काम ना बेदिल लगी चले। लेकिन हम क्या करें कि हमारा काम, हमारी ज़िंदगी और हमारी जो ज़िंदगी की जो ज़रूरियात हैं, वो जब तक हम दिल नहीं लगाते, वो पूरी नहीं होती। ज़िंदगी के मामलात को हम उसी वक़्त निभा सकते हैं, अगर हम इन दुनिया के मामलात में दिल लगाएँ। तो शायर का कहने का मतलब ये है कि बेहतर तो ये है कि हम दुनिया में दिल ही ना लगाएँ, लेकिन क्या करें, इस दिल लगाए बगैर इस दुनिया के काम और धंधे जो हैं, वो मुकम्मल नहीं होते, उनकी तकमील नहीं होती, वो पूरे नहीं होते। इसलिए इस दुनिया में दिल लगाना पड़ता है। नाज़ा न हो खिर्द पे, जो होना है हो वही। अब यहाँ इंसान की मजबूरी और बेबसी का जिक्र है। खिर्द का मतलब है अकल, कि कोई भी अपनी अकल पे, अपनी खिर्द पे, अपनी समझ, अपनी शऊर के ऊपर फ़ख्र और गुरूर ना करे। नाज़ा ना हो खिर्द पे, यानी किसी को भी गरूर करने का कोई इख्तियार नहीं। क्यों? होता वही है जो हमारी तकदीर में लिखा जा चुका है। हम अपने अकल के कितने भी घोड़े दौड़ाएं, कितनी भी कोशिश करें, कितने भी वाइज और अक्लमंद फैसले कर लें, लेकिन जो तकदीर में लिखा है उसने होके रहना है। दानिश तेरी न कुछ मेरी दानिशवरी चले। खिर्द, दानिश, अकल आपस में मुतरादिफ अल्फाज हैं, एक ही मीनिंग है इनका, एक ही मतलब है। दानिश तेरी यानी यहाँ ना कोई आपकी अकल काम करेगी और ना ही मेरी कोई अकल काम करेगी। मामला वही होगा जो तकदीर में लिखा जा चुका है। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोब। अब हम इनके अल्फाज और मायने देख लेते हैं। हयात का मतलब जिंदगी, कज़ा मौत, उम्र खिज़र यहाँ मुराद है लंबी उम्र और ये तलमी है। मर्ग मौत, बसात यानी वो शतरंज खेलने के लिए जो खानों वाला एक बॉक्स डब्बा कहिए उसे आप या उसे कपड़ा कहिए बिछाया जाता है, यानी एक बसात डालना, एक कपड़ा बिछाना जिसके ऊपर जो है वो शतरंज खेली जाती है या जुआ खेला जाता है। बदकमार ऐसा खिलाड़ी, ऐसा जुआरी जुआ खेलने वाला जो बहुत ही बुरी चालें चलता है, जो बिल्कुल नाकाम रहता है, जिसको कोई कामयाबी हासिल नहीं होती। नाज़ा होना, फ़ख्र करना, गरूर करना, नाज करना, किसी चीज़ पे फ़ख्र, गरूर, नाज और घमंड करना। खिर्द अकल, दानिश भी अकल, समझ और बूझ भी अकल। खिर्द, दानिश, अकल, समझ, बूझ तमाम अल्फाज आपस में मुतरादिफ हैं। दानिशवरी होशियारी, समझदारी, ज़्यादा इल्म रखना, तो दानिश का ही ये एडजेक्टिव है, यानी उसकी सिफत दानिशवरी, अक्लमंदी से काम करना। अच्छा, अब जो है हम देखते हैं कि रदीफ क्या है और काफिया क्या है।
اس غزل کے ہر شعر کے آخر میں لفظ چلے آیا ہے، اسے ردیف کہتے ہیں، یعنی جو لفظ بار بار دہرایا جائے گا اسے ردیف کہیں گے۔ اور قافیہ کسے کہیں گے؟ ردیف سے پہلے چلی، خوشی، ابھی، بری، دل لگی الفاظ آئے ہیں جو آپس میں ہم آواز ہیں، یعنی یکساں آواز والے، جو ایک جیسی آواز والے الفاظ ہوں گے انہیں ہم قافیہ کہیں گے۔ تو بچوں اسے یاد رکھیے کہ قافیہ کسے کہتے ہیں اور ردیف کسے کہتے ہیں۔ اب جو ہے ہم اس پہ کچھ MCQs دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کا یہ سبق جو ہے آپ کے لیے پختہ ہو جائے۔ شاعر ذوق کا اصل نام ہے کیا ہے؟ یعنی شیخ محمد ابراہیم، شیخ ولی ابراہیم، شیخ ولی محمد یا شیخ محمد ظفر؟ تو بچوں آپ اپنی ٹیکسٹ بک میں دیکھیے اور جو صحیح جواب ہے اس پہ نشان لگائیے۔ ذوق کس کے استاد تھے؟ شاہ نصیر کے، بہادر شاہ مظفر کے یا بہادر شاہ ظفر کے؟ تینوں جواب غلط ہیں۔ درست جواب جو ہے اس کو اپنی ٹیکسٹ بک میں سے تلاش کیجئے اور اس میں نشان لگائیے۔ خضر جتنی عمر بھی ہو تو بمرگ وقت کیا کہیں گے؟ ہم ابھی دنیا میں رہیں گے، ابھی آئے ابھی چلے، ہم بہت پریشان رہے، ہم کیوں چلے؟ درست جواب پہ نشان لگائیے۔ شاعر کے خیال میں بہتر کام کون سا ہے؟ دنیا سے دل نہ لگے، اعلیٰ عہدے پہ قائم رہنا، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا، مایوسی کی حالت میں رہنا۔ درست جواب پہ نشان لگائیے۔ ہم سے بھی بساط پہ کم کون ہوں گے؟ بد شمار، بد کمار، بد مزاج یا بد نصیب؟ درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ تلمیح کی نشاندہی کیجیے۔ دانشوری، عمر خضر، وقت مرگ یا بساط؟ قافیہ کسے کہتے ہیں؟ بار بار دہرائے جانے والے الفاظ کو، ہم آواز الفاظ کو، غزل کے پہلے شعر کو، غزل کے آخری شعر کو۔ استاد ابراہیم ذوق کی اصل پہچان کون سی صنف شاعری ہے؟ غزل، مرثیہ، قصیدہ یا مصروی؟ درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ استاد ابراہیم ذوق کو ملک الشعراء اور خاقانی ہند کے خطابات کس نے دیے؟ انگریزوں نے، حکومت وقت نے، بہادر شاہ ظفر نے یا شاہ جہان نے؟ درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ لفظ خرد کے درست مترادف کا انتخاب کیجیے۔ قضا، تفریق، فخر یا عقل؟ دنیا سے دل لگانے کے معنی ہیں بھلائی کے کام میں دل لگانا، مال و دولت و دنیا داری کے کاموں میں دل لگانا، نیک کاموں میں دل لگانا۔ تینوں جواب غلط ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ بہتر تو یہی ہے کہ نہ دنیا سے دل لگے، پر کیا کریں جو کام نہ بے دل لگی چلے۔ یہ اشعار کس شاعر کے ہیں؟ ذوق، انیس، میر یا اقبال؟ درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ ابھی آئے ابھی چلے شاعر کی کیا مراد ہے؟ کل آئے آج چلے، بہت جلد موت کا آنا، ہم جتنے سال بھی زندہ رہے، جتنی بھی لمبی زندگی ہمیں ملے، جب موت آئے گی تو ایسا محسوس ہوگا کہ ابھی ہم آئے تھے اور ابھی ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور وقت قیمتی اور قلیل ہے۔ درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ ہم اس سبق کے پارٹ 2 میں سوال و جواب کریں گے جو کہ مشق میں دیے گئے ہیں۔ تو امید ہے بچوں اس سے آپ کو کچھ مدد اور کچھ معاونت ملے گی اور آپ کے لیے ابراہیم ذوق کی یہ غزل آسان ہو جائے گی۔ اللہ حافظ، اگلے سبق میں پھر ملیں گے انشاءاللہ۔